तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो जिंदा नहीं है लेकिन इनमें सोचने समझने की एबिलिटी है। एथर। अब एथर को हमने डार्क वर्ल्ड के इवेंट में देखा था। ये रियलिटी स्टोन ही है, बस लिक्विड फॉर्म में। बिग बैंग की वजह से एथर का जन्म हुआ था। रियलिटी स्टोन मतलब एथर अपने शेप को चेंज कर सकता है। यूजर चाहे तो इसे लिक्विड फॉर्म में या फिर स्टोन के फॉर्म में यूज कर सकता है। इस स्टोन से यूजर फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी चेंज कर सकता है, लेकिन एथर अपनी मर्जी से किसी को भी होस्ट बना लेता है। अगर सामने वाला पावरफुल है तो वो इसकी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर कमजोर है तो एथर धीरे धीरे करके उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी को खत्म कर देगा। एथर अपने आप होस्ट ढूंढ सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा पावरफुल हो तो वो एथर से कनेक्शन बनाकर खुद होस्ट बन सकता है। ठीक जैसे मैलिकेथ ने जेन के अंदर से एथर को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन एथर अपने यूजर को प्रोटेक्ट भी करता है। ये शॉकवेव प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर यूजर चाहे तो वो पल्सेस बना सकता है और मैटर को भी डार्क मैटर बना सकता है। और ऐसा ही सेम केस बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ है। जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो स्पेस, टाइम, सोल, पावर, माइंड और रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हर स्टोन के पास अपना कॉन्शियसनेस होता है। टाइम स्टोन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन स्पेस स्टोन ने अपने आप रेड स्कल को वॉरमियर पर भेज दिया था, और वॉरमियर पर था सोल स्टोन। सोल स्टोन को पाने के लिए किसी करीबी को सेक्रीफाइस करना होता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में भी हमें पावर स्टोन और गार्डियंस के बीच एक कनेक्शन देखने मिला। और जब थैनोस एक करके स्टोन्स कलेक्ट कर रहा था तब विजन को माइंड स्टोन सिग्नल दे रहा था, बस विजन समझ नहीं पाया। इन्फिनिटी स्टोन अपने यूजर के साथ तो नहीं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टोन यूनिवर्स के किस कोने में है। ऐसे ही डीसीयू के अंदर जो मदर बॉक्स है वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और कई बार तो एक दूसरे की फीलिंग भी समझता है। मदर बॉक्स के पास वैसे तो कई सारी एबिलिटीज है, जैसे मैटर मैनिपुलेशन, बूम ट्यूब शुरू करना और टेराफॉर्मेशन, मतलब प्लेनेट का एवोल्यूशन करना, बस बहुत ज़्यादा तेजी से। सुपरमैन जब मर रहा था तब उसकी आवाज़ से मदर बॉक्स शुरू हो गए थे, और ये लगातार स्टेफन वुल्फ से कनेक्ट कर रहे थे ताकि यूनिटी प्रोसेस कंप्लीट हो। और जब साइबॉग मदर बॉक्सेस की यूनिटी तोड़ रहा था उस टाइम पर भी मदर बॉक्स साइबॉग को रोकने का काम कर रहे थे। अब लव एंड थंडर में हमने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को देख रखा है। ये स्वॉर्ड गॉड्स को मारने के लिए बनी थी। यह तलवार अपने यूजर को सुपर ह्यूमन लेवल की एबिलिटीज देती है, और साथ में यूजर शैडो की मदद से किसी भी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर का माइंड भी करप्ट कर देती है, और अगर किसी वजह से नेक्रोसॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसका यूजर भी मारा जाएगा। पर नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर को खुद होके चांस देती है कि वो उसे वील्ड कर ले, और जैसे ही नेक्रोसॉर्ड को कोई अपना लेता है नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर के विल से जुड़ जाती है और विल्डर को उसका गोल अचीव करने में मदद करती है। जैसे गॉर का एम था गॉड्स को मारना, लेकिन गॉर को नहीं पता था ये सब कैसे करना है। लेकिन नेक्रोसॉर्ड को हाथ में लेते ही गॉड बुचर को बायफ्रोस्ट और एसगार्ड के बारे में पता चल गया। एबोनी ब्लेड अभी एक प्राचीन तलवार है जिसके बारे में इटर्नल्स तक को पता है। ये ब्लेड डेन विटमैन को ब्लैक नाइट बना देती है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एबोनी ब्लेड भी नेक्रोसॉर्ड जैसी कोई चीज़ है, या फिर ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का एक हिस्सा है। एबोनी ब्लेड के पास खुद की कॉन्शियसनेस तो है ही, लेकिन साथ में विटमैन फैमिली के साथ बातें भी कर सकती है। अभी के लिए तो इस स्वॉर्ड के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इटर्नल्स 2 में हमें ये अच्छे से देखने मिल जाएगी। अब अल्ट्रॉन को टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था ताकि आगे चलकर प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब टोनी माइंडस्टोन पर स्टडी कर रहा था तब उसने देखा कि माइंडस्टोन के न्यूरॉन्स काफी ज्यादा एडवांस है जार्विस के कंपैरिजन में, और उस टाइम पर टोनी की नजर में जार्विस सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इसलिए टोनी ने डिसाइड किया कि वो माइंडस्टोन से अल्ट्रॉन को बना देगा। लेकिन माइंडस्टोन ने अल्ट्रॉन को सोचने समझने की एबिलिटी दे दी, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसने जार्विस से हड़प ली। अगर टोनी माइंडस्टोन का यूज नहीं करता तो अल्ट्रॉन के पास कभी सोचने समझने की एबिलिटी आती ही नहीं, और सुकोया सिटी का जो इवेंट था वो कभी होता ही नहीं। लेकिन ऐसे ही विजन के पास भी थिंकिंग एबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब विजन बन रहा था तब अल्ट्रॉन ने विजन के सिर पर माइंडस्टोन लगा दिया। ऐसा करने से विजन को एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ प्योर एनर्जी का पावर सोर्स तो मिला ही, लेकिन साथ में उसे फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस भी मिली। और विजन अकेले एक ऐसा रोबोट है जिससे दर्द महसूस होता है। जार्विस। अब जार्विस का पूरा नाम जस्ट रैदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम है, और टोनी ने इसे बस अपने डेली कामों में हेल्प करने के लिए बनाया था। लेकिन टाइम के साथ जार्विस खुद सोचने समझने लग गया, और 2012 तक जार्विस में फीलिंग्स देखने मिली। जार्विस टोनी का बनाया एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो टोनी का 80% काम कर देता था। यह स्टार्क इंडस्ट्री संभालता था, और वैसे तो अल्ट्रॉन टेक्निकली जार्विस से ज्यादा एडवांस था, लेकिन जार्विस ने अल्ट्रॉन को भी सरपास कर दिया था। जिससे जार्विस ने अल्ट्रॉन के इंटेंशन को जानकर खुद को सेव कर लिया, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो जार्विस के थ्रू अल्ट्रॉन को कभी नहीं मिली। जार्विस ने खुद की मेमोरी को अल्ट्रॉन से फास्ट इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था ताकि बाद में अल्ट्रॉन इसे डिक्रिप्ट ना कर पाए। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो जार्विस नहीं कर सकता, लेकिन अल्ट्रॉन के अटैक के बाद जार्विस को फ्राइडे से रिप्लेस कर दिया था। डिस्ट्रॉयर। अब ये एसगार्ड का रोबोट है जो ओडिन फोर्स पे चलता है, और इसे सिर्फ एसगार्ड का किंग कंट्रोल कर सकता है। डिस्ट्रॉयर किसी मैकेनिकल पार्ट्स पे काम नहीं करता, इसलिए इसे हैक या फिर करप्ट नहीं कर सकते, और एसगार्ड का किंग जो ऑर्डर्स देता है वो डिस्ट्रॉयर को फॉलो करना होता है। अब इस आर्मर में कोई फीलिंग्स तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप फाइट कर सकता है और स्ट्रेटेजीज भी बना सकता है। इसलिए एसगार्ड के किंग को हमेशा डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है।
एक बार ऑर्डर्स दे दो, डिस्ट्रॉयर अपने तरीके से पूरा काम कर देगा। द क्लोक ऑफ लेविटेशन, ये एक मैजिकल रेलिक है जो डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करता है। क्लोक ऑफ लेविटेशन खुद चुनता है कि इसका यूजर कौन होगा और ये क्लोक डॉक्टर स्ट्रेंज को उड़ने की एबिलिटी देता है, लेकिन साथ में स्ट्रेंज को कई सारे सिचुएशन में प्रोटेक्ट भी करता है और कई बार तो ये अपनी मर्जी से ही एनिमी पर अटैक कर देता है। ये स्ट्रेंज को ऐसी चीजों से दूर रखता है जो स्ट्रेंज के लिए डेंजरस है और साथ में अगर कोई स्ट्रेंज पर पीछे से अटैक करता है तो ये क्लोक उस अटैक को ब्लॉक कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर, अब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को कैसे बनाया था ये हम सब जानते हैं, लेकिन लव एंड थंडर में हमें पता चला कि स्टॉर्म ब्रेकर में इमोशंस भी है। थॉर म्यूनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर जेलस फील कर रहा था। ये थॉर की बातें नहीं सुन रहा था और कई बार हमें स्टॉर्म ब्रेकर का एग्रेसिव नेचर देखने मिला। इनफैक्ट इस एक्स को अच्छे और बुरे की भी समझ है, इसलिए जब गॉर इटर्निटी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था तब स्टॉर्म ब्रेकर रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन नेक्रोसॉर्ड की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। और सेम केस म्यूनर के साथ है। म्यूनर में इमोशंस तो देखने नहीं मिले, लेकिन अगर थॉर की जान खतरे में हो तो म्यूनर कुछ देर के लिए किसी को भी वर्दी बना सकता है और थॉर ने अनजाने में म्यूनर पर स्पेल कास्ट कर दिया था, लेकिन हैमर टूटने के बाद म्यूनर ने थॉर की वर्ड्स की रिस्पेक्ट की और जेन फोस्टर को थॉर बना दिया ताकि वो ह्यूमन बीमारियों से दूर रह सके। लेकिन जिस तरह स्टॉर्म ब्रेकर फीलिंग शो करता है वैसा आज तक म्यूनर में देखने नहीं मिला, लेकिन यही वो कुछ ऐसे वेपन्स, आर्मर्स और ऑब्जेक्ट्स थे जो फीलिंग शो करता है या फिर जिनमें हमें कॉन्शियसनेस देखने मिली। लेकिन अब आप मुझे बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अगर मुझसे कोई ऑब्जेक्ट छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।